बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु श्री कबीर साहिब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सद्गुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सद्गुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के तरह बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु श्री कबीर साहब जी बड़े अच्छे पवित्र चरित्रमान संत थे। भव बंधनों से छुड़ाने का उनका उपदेश है। कभी भी किसी को भूल में नहीं फंसाए, कभी किसी को धोखे में नहीं फंसाए। सद्गुरु श्री गुरुदयाल साहब ने भी कहा है, ये कबीर परिचय साखी नंबर है 68। साखी साक्षी गवाही रूप में चेतन जीव सत्य है, भरम भूल कल्पना मिथ्या धोखा है। इसको परख करके हटाना चाहिए, दूर करना चाहिए। जब तक हम भरम भूल कल्पना को दूर नहीं करेंगे तब तक भूले रहेंगे। इसका टीका किया है बंदी छोर सद्गुरु श्री राम स्वरूप साहब जी ने। आत्म ज्ञान निश्चय किए, आत्म ज्ञान उत्तम किए, झूठन के सरदार, कृतम को करता कहें, पढ़े गुण भय लवार। अब इस पर विचार करें। आत्म ज्ञान उत्तम किए, मौन श्रेष्ठ बताए आत्मज्ञान को। कौन बताए, किसने कहा? ये झूठन के सरदार, कृतम को करता कहें, पढ़े गुण भय लवार। सद्गुरु श्री राम स्वरूप साहब जी टीका में कह रहे हैं, ग्रंथकर्ता कहते हैं, और हे जिज्ञासु, झूठों के सरदार या महाझूठे मिथ्यावादियों में मत फंसो। अगर वेदांती गुरबा लोग संसार में सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ आत्मज्ञान, आत्मा एक सर्वाधिष्ठान परिपूर्ण व्यापक अद्वैत निराकार निर्गुण निरंजन है इत्यादि वर्णन किए हैं। सबसे उत्तम संसार में वही आत्मज्ञान है, ऐसा दृढ़ निश्चय किए कराए हैं। विवेक करिए तो वह लक्षण सब कपोल कल्पित झूठा ही है, ऐसा मालूम हो जाएगा। कृतम को बनावटी नकली वाणी कल्पना भ्रम को ही वे लोग श्रेष्ठ मानते रहे और वेद शास्त्र आदि ग्रंथों को आप ही बनाए हैं। उसके प्रमाण से ईश्वर परमात्मा कोई जगत करता है, जड़ चेतन सृष्टि और चारों वेद भी उसी कर्ता पुरुष ने बनाया है। वह सर्वशक्तिमान है, जो चाहे सो कर सकता है इत्यादि कहते हैं। वे तो कृत्रिम को ही कर्ता कहते हैं। ऐसे झूठे लवार बने हुए हैं। सद्गुरुदेव जी कहते हैं कि जब तक अपने आप का पूरा ज्ञान नहीं होगा तब तक इसी प्रकार से कहते रहेंगे, झूठ को ही सत्य मानते रहेंगे। बड़े अत्याचारी अभिचारी बने हैं। अरे वे धार्मिक गुरबा लोग तो वेद शास्त्र प्राण आदि कल्पित वाणी को ही पढ़ा के और उसे ही गुण मनन हृदय में धारण करते हैं, दृढ़ निश्चय कर करा के अंत में लवार मिथ्यावादी या झूठे दुराग्रही मिथ्यापक्ष पकड़ने वाले हठी सठी बकवादी हुए और वैसे ही लवार हो रहे हैं। अपनी कल्पना को ही कर्ता ईश्वर कहते हैं। मनुष्यों की बनाई हुई वेदांत वाणी को ईश्वर कृत कहते हैं। ऐसे अविवेकी बने हैं। ये निर्णय बंदी छोर सद्गुरु श्री
गुरुदयाल साहब जी का है और टीका सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब जी का है। इसमें मैंने अपनी तरफ से कोई फेर बदल नहीं किया है। यहाँ सिद्ध हो गया कि जो जीव को आत्मा कहता है या आत्मा को उत्तम बताता है वो झूठाओं का सरदार है। अब आप विचार करो, झूठाओं के सरदार बनना चाहते हो कि पार की बनना चाहते हो? कहे उपदेश है आत्मा को कहे आत्मज्ञान और कृतम बड़ा के करता कहो पंडित परमान। सदगुरुदेव जी कह रहे हैं समझाते हुए, ग्रंथकर्ता कहते हैं कि हे ब्रह्मवादी पंडित, तुम लोग जब आत्मा को सर्वत्र व्यापक एक ठहरा के आतत सर्वत्र व्यापरो तीत स आत्मा सर्वत्र व्यापक होवे सोई आत्मा है, ऐसा कहते हो। जब एक आत्मा के सिवाय अन्य दूसरा कोई नहीं है तब कहो वह आत्मा किसको कैसे आत्मज्ञान का उपदेश देता है तथा आत्म ज्ञान को कौन कहा है, कहाँ रह के किस तरह कहता है और कौन कैसे सुन के जानता है, क्योंकि यह सब व्यवहार तो अनेक देहधारियों में होता है, एक निराकार में ऐसा कार्य हो ही नहीं सकता है। इससे द्वैत जगत जड़ चेतन की अनादि सिद्धि स्वयं ही हो गई। आत्मज्ञान उसके उपदेश दाता गुरु श्रोता ग्रहण करने वाला शिष्य भिन्न भिन्न होने से एक आत्मा का कथन सरासर मिथ्या ही ठहरा और कृत्रिम वाणी कल्पना तथा ब्रह्म ईश्वर आत्मा परमात्मा इत्यादि मानंदी बड़ा श्रेष्ठ है कि अथवा उसे बनाने वाला मानंदी करने वाला वाणी कल्पना अनुमान आदि का निर्णय करता नरजीव बड़ा है। कृत्रिम वाणी ब्रह्म और कर्ता जीव मनुष्य, इन दोनों में कौन बड़ा है, सत्य श्रेष्ठ कौन है? हे पंडित बुद्धिमान लोगों, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम्हारी समझ में कैसे आता है तो प्रत्यक्ष प्रमाण सहित निष्पक्ष होकर कहो, अपना विचार प्रकट करो, मिथ्या पक्ष धोखा को परित्याग करो। जड़ पांच तत्व का संसार तथा देहधारी असंख्यों चेतन जीव स्वतः ही अनादि हैं। ब्रह्म ईश्वर व्यापक आत्मा आदि मानंदी मिथ्या है। इसका यथार्थ पारख विचार करके जीवन सुधार करो। जब तक अपना जीवन उद्धार नहीं करोगे तब तक आपके अंदर से ये भ्रम निकलेगा ही नहीं। भ्रम को निकाल दो। जीव के ऊपर किसी ईश्वर को या ब्रह्म को या आत्मा को जोड़ते रहोगे तब तक ये भ्रम का ही प्रचार होगा, भ्रम ही लगा रहेगा। इसलिए भ्रम को जड़मूल से तज दो और भ्रम को आप जड़मूल से तज दोगे तो बात बन जाएगी। अभी मैं जो टीका सुनाया हूँ जिस सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब जी का है और दोनों साखियाँ सदगुरु श्री गुरुदयाल साहब की हैं। पहली साखी मैंने सुनाई थी 68 नंबर की और दूसरी सुनाई थी 69 नंबर की। इनमें जरा भी मैंने अपनी तरफ से कोई भी कलेवर नहीं लगाया है। जैसी साखियाँ हैं वैसी साखी बोली हैं और जैसा टीका सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब जी किए हैं मैंने वैसा ही बोला है। अब देख लो आत्मा को कहने वाले झूठन के सरदार हुए कि नहीं। या तो इन साखियों को कहो कि ये ठीक नहीं, और यदि ठीक कहते हो मान्य करते हो पारक सिद्धांत में तो ये मानंदी आत्मा की आपको छोड़नी पड़ेगी, धोखा अपने अंदर से निकालना पड़ेगा।
है ना, तज करके दूर करना पड़ेगा, तब आप पारखी कहला सकते हो। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।